खास करके जब हम रोमियो की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ बड़ी इस प्रकार से पूरी बाइबल को पढ़ के पूरे रोमियो किताब को जब हम पढ़ते हैं खास करके, तो हम वहाँ पर ये पाते हैं कि व्यवस्था से किस प्रकार मनुष्य को गुलाम बनाया, मनुष्य किस प्रकार से वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और किस प्रकार से वो पाप में फंसा, किस प्रकार से पाप से छुटकारा पाएगा, किस प्रकार से उद्धार पाएगा करके भी बाइबल में सबसे अलग किताब को मैं मानता हूँ। क्योंकि दुनिया को छुटकारा देने के लिए अगर नए विश्वासी को खास करके एक किताब को दे दिया जाए पढ़ने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि एक सेवक को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का किताब है। अगर एक अच्छा विश्वासी, अगर एक अच्छे से समझने लायक, अगर वो पढ़ करके समझने योग्य विश्वासी या कोई व्यक्ति है, तो उसको सिर्फ रोमियो किताब दे देने से दुनिया की अपने जीवन की सारी गंदगी को छोड़ करके यीशु का दीवाना हो जाएगा। इस प्रकार का किताब है। ओके, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर के प्रिय, बाइबल बतलाती है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, इस सुबह की वक्त में मैं आज आपको सिर्फ मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं। हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं कि परमेश्वर का जो योजना था वो हमारे लिए था, और वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए था। और हम बिगड़ चुके थे। बाइबल बतलाती है, रोमियो किताब उसका 1 और 2 उसको पढ़िएगा, लिखा बाइबल का मनुष्य का बुद्धि बिगड़ चुका था, स्वभाव बिगड़ चुका था, नष्ट होने वाला था, नरक जाने वाला था। वो सारी वो बातें हम लोग पहला और दूसरा अध्याय में देखेंगे तो। और खतना से कोई लाभ नहीं है अगर हम तीसरा अध्याय को देखेंगे तो। लेकिन छठा अध्याय 6 और 6 आयत में लिखा है, हम क्रूस के द्वारा हमारी सारी दंड, हमारी सारी भुगतान हो चुका है। लेकिन बाइबल बतलाती है वो भुगतान काफी नहीं है, काफी नहीं है। उधार हमें मुफ्त में मिला, सच सही है, परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दे दिया। कुछ लोग बोलते हैं मुफ्त का वो राशन। कई एक लोग बिहार में, मैं बिहार की मैं बात करता हूं। कई एक बार मैं झारखंड में मैं था, पिछले बार मैंने कहा कि अगर राशन का वो राशन आप लोग लेते हैं और बेच देते हैं, उसको मुझे दे दीजिएगा, मैं यहाँ से सस्ता में लेके चले जाऊंगा करके मैंने उनसे कहा। वो बोले, पास्टर जी आपको मैं दे दूंगा, लेके जाइए, क्योंकि मैं तो मुफ्त में जो सरकार कभी कभी देती है उसको मैं मुफ्त में बेच देता हूं। हालेलुया। मुफ्त का राशन लोग खाना पसंद नहीं करते। बिहार के लोग को भी मैं देखा हूं, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मैं देखा हूं, सरकार जो राशन देती है उसको बेच देते हैं लोग, और वो 20 रुपया 25 रुपया में 21 रुपया में लेके बेच देते हैं, लेकिन 40 रुपया का वो उसी चावल को खरीद के खाते हैं। खैर, कोई बात नहीं। परमेश्वर के प्रिय, मुफ्त चीज को लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देते, सरकारी दावा को लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देते, सरकारी राशन को वैल्यू नहीं देते। वो शायद सड़ा हुआ होगा, शायद कुछ मिलावट होगा करके वो सोच के फेंक देते। परमेश्वर के प्रियो, हमें इस बात को समझना होगा, मुफ्त में परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत चुकाया है। हमसे हमसे पैसा नहीं लिया, हमसे कोई दान दक्षिणा दान नहीं दिया, और सोना चांदी नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, और कोई चीज वगैरह वगैरह नहीं लिया। लेकिन लेखक कहता है वो तो हो गया, चढ़ाया गया, अच्छी बात है, ताकि हमारा शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास ना बने रहे। इस लाइन पे हमें गौर करने की जरूरत है। उसकी 6 अध्याय और उसकी 6 आयत की आखिरी लाइन पे अगर हम गौर करें तो परमेश्वर कीमत दे दिया, चुका दिया, लेकिन आगे पौलुस उस आखिरी लाइन में कहता है, आखिरी सेंटेंस में कहता है कि तुम आगे की पाप की दास ना रहना। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, मैं आज आपको मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं, जब हम लोग गलातियों किताब
और उसका 2 और उसका 20 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह को आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए कीमत दे दिया, चुका दिया। और हम आगे को जीवित नहीं रह करके बाइबल बतलाती है, जब हम प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम प्रभु को हम उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं और कहते हैं प्रभु आप हमारे जीवन का मालिक बने। शुरू में हम लोग उद्धार की प्रार्थना, सल्वेशन की प्रार्थना, बपतिस्मा लेने के समय में, वचन को पढ़ने के समय में, शायद सुबह सुबह के समय में प्रभु से कहते हैं प्रभु आप हमारे जीवन का आज अगुवा बनिए करके हम लोग कई एक बार प्रार्थना करते हैं। लेकिन वही जब दिन में, कार्य में जब शुरू हो जाते हैं, दिलचस्पी हम जब यात्रा करना शुरू करते हैं, तो शायद हम प्रभु को एक छोटा डब्बा या छोटा एक मनुष्य समझ के या एक छोटा सा ईश्वर समझ करके उसको बंद कर देते हैं। पिछले रविवार को मैं एक कलीसिया में मुझे प्रचार करने के लिए मुझे निमंत्रण मिला और मैं गया वहां पे। और जब मैं निमंत्रण मुझे मिला तो मैं एक्सेप्ट करके मैं गया, और तो परमेश्वर ने मुझे अचानक एक वचन को दिया और मैंने उस पर प्रचार करना शुरू किया। और जब मैं प्रचार किया, लोग लोग फुट फुट के रो रहे थे, कुछ विश्वासियां रो रहे थे। तो मैं समझने लगा कि शायद मुझसे शायद कुछ गलती हो गया, मैं शायद प्रचार करने में इसलिए शायद कुछ लोग रो रहे हैं करके मैं गौर करने लगा। लेकिन मैं गौर इस बात को कि मैं पीछे जो जितने हमारे जो मंच के पीछे जो कुर्सी पर 2-4 जन बैठे हुए थे, मैं देख पा रहा था कि एक पाशवान उसमें से भी फुट के रो रहे थे। मैं मैं समझ नहीं पा रहा था कि रोज लोग रो क्यों रहे वचन के समय में। परमेश्वर के प्रियो, बाद में मुझे पता चला, जब मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से मैंने पूछताछ किया, तो वो इस प्रकार से बोल रहे थे, मैं अपने जीवन को प्रभु को दिए हुए मुझे 12 साल, 13 साल हो गया, 14 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन आज तक मैंने अपनी ईमानदारी से मैं प्रभु के पीछे नहीं चल पाया है। मैंने ईमानदारी से मैंने प्रभु के पीछे जाकर के सेवकाई को नहीं किया है, मैंने ईमानदारी से मैंने प्रभु की कार्य को नहीं किया है करके एक सेवक की आंखों से जो फुट फुट के रोने की जो आंसू मैंने देखा, उनसे इस बात को मैं अपने कानों से सुन पाया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पे जान तो दे दिया है, लेकिन पौलुस कहता है तुम आगे की दासत्व ना रहे, आगे की दास ना रहना। हम पाप के गुलामी के लिए क्रूस पर कुर्बानी नहीं दिया गया। हम बिक चुके थे, हम शैतान के हाथ में थे, हम गुलामी में थे, परंतु प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे लिए बलिदान दे दिया गया, तुम आगे की पाप की दास न रहना। और गलातियों उसका 2 उसका 20 में कहता है तुम्हारे अंदर में मसीह का मसीह तुम्हें जीवित रहने पाए। और जब मसीह मुझ में जीवित है तो हमारे अंदर में मसीह का स्वभाव जीवित रहना चाहिए, मसीह का विचार हमारे अंदर में जीवित रहना चाहिए। मसीह परमेश्वर का पुत्र का स्वभाव जिस प्रकार से संसार में वो हम पढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि मसीह का स्वभाव इस प्रकार से था।
तो हमारे अंदर में भी मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए, क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है करके बाइबल का वचन बतलाता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूँ, अगर मसीह हमारे लिए क्रूस पर जान दे दिया और हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, तो जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना जरूरी है। मैं एक सेवक को मैं आपके सामने मैं खड़ा करने के लिए चाहता हूँ। मैं पिछले साल में एक दिसंबर महीना में उसका दिसंबर का फर्स्ट वीक में मैं एक और कलीसिया में मैं प्रचार करने के लिए मैं गया हुआ था। मुझे जब निमंत्रण मुझे मिला तो मैं उस जगह पे मैं गया। वो एक सेवक के ऊपर कई एक प्रकार का आरोप लगाया गया, कई एक प्रकार का वो गलत बातों का आरोप लगाया गया। और जब छानबीन करने के लिए बारी आया तो उनको परमेश्वर की हाथ में समर्पण करना चाहिए था, उनको अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देना चाहिए था, वो अपने पाप से मन फिराना चाहिए था। लेकिन वो परमेश्वर के करीब आने की बजाय वो और परमेश्वर से अपने दिल को कठोर करते 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 चले गए। परमेश्वर के प्रिय, मैं आज आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं, अगर हम मसीह के साथ 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तो हम जब बपतिस्मा को लेते हैं तो हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि मसीह मुझ में जीवित रहने पाए, कुछ भी हो जाए मसीह मुझ में जीवित रहने पाए। हम लोग इसीलिए गीत को गाते हैं, ना लौटूंगा करके, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा करके हम लोग एक इस गीत को गाते हैं। शायद इस गीत की सेंटेंस को, शायद हम वो वाक्य को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए लोग प्रभु के पीछे आने की बजाय वो अपने जीवन में लतपत हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रियो, अगर एक और आयत को पढ़ते हैं, रोमियो 7 उसका 18 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस प्रकार की पाते हैं कि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ये पौलुस कहता है, ये मनुष्य का नहीं है, ये पौलुस कहता है। पौलुस के बारे में परमेश्वर कहता, ये प्रेरित है, ये संत है करके बाइबल बतलाती है। परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर के सामने आमने सामने किया हुआ इनकाउंटर है। रोमियो की किताब से लेकर के और वो इब्रानियों की किताब तक लिखने वाला एक लेखक इस प्रकार से कहता, मुझ में कोई अच्छी वस्तु नहीं, कोई स्वभाव नहीं है। कई एक बार मैं गिर जाता हूं। ये मनुष्य को गिरना स्वभाव है, गिर जाना अस्वभाव है। कोई बड़ी बात नहीं है गिरना, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उठना बड़ी बात है, उठना बड़ी बात है। प्रियो परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आज आपको मैं कहने के लिए चाहता हूं, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, हम गिरते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, कई एक बार गिर जाते हैं, पैर फिसल जाते हैं, इसलिए हम लोग एक गीत को गाते हैं, मैं चलते चलते तेरे राहों पर, चलते चलते कहीं पे मेरी पाँव फिसल गए, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता इतना प्रेम। हम लोग गीत को गाते हैं ना, कई एक बार पैर मनुष्य का फिसलना एक कई एक बार स्वभाव हो जाता है, लेकिन बार बार फिसलना, बार बार एक ही जगह पर गिरना, एक ही स्थान में गिरना, कुछ तो गड़बड़ है। एक पैर फिसल जाना अलग बात है, लेकिन बार बार एक ही स्थान पर गिर जाना, एक ही स्थान पर पैर फिसलना, कुछ तो गड़बड़ है।
परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर के प्यारे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, हम मनुष्य जानता है, हम और आप जानते हैं मनुष्य में कमजोरियां हैं, लेकिन उसमें बार बार एक ही जगह पर एक ही स्थान में गिरना, कोई कुछ तो गड़बड़ है प्रियो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, मैं आज आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर हम में जीवित है, हमारे अंदर में प्रभु का स्वभाव जीवित है, तो हमारे अंदर में भी पैर हमेशा एक जगह पे नहीं फिसलना चाहिए। अगर गलातियों किताब उसका 5 उसका 16 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो, पैर फिसल जाती है, एक जगह पे फिसल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार एक जगह पे नहीं फिसलता, इसका मतलब है कि हम आत्मिकता में हैं आगे। हमें आत्मिक दुनिया में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारे लोग, मैं आज आपको मैं कहने के लिए चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं, जो लोग बार बार उनकी पैर एक का स्थान में फिसलेगा ना, और उनके सामने परमेश्वर का वचन को अगर आप सच्चाई के साथ, खराई के साथ उनको सामने अगर वो शायद गलती से सुन भी लेंगे ना, तो उनकी मनों में, उनकी विचारों में खुजली उत्पन्न हो जाएगा, उनकी जीवन में हलचल उत्पन्न हो जाएगा। और मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं, ऐसे लोगों के लिए क्या हो जाता है, गलत प्रकार का वचन को, दूसरे प्रकार का वचन को लेके, नेगेटिव वचनों को लेके खड़ा हो जाएंगे, बोलेंगे यहां पर इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर के प्यारे लोगों, बाइबल बतलाती है, मैं कहता हूं, ये कोई वही पौलुस कहता है, वही पौलुस कहता है गलातियों की कलीसिया को, पौलुस कहता है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की किसी रीति से जो लालसा है उसको पूरा नहीं कर पाओगे। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसकी शरीर की लालसा को तुम पूरी कर सकोगे। मनुष्य का जो विचारधारा है, वो सोचते हैं कि हम अपने सोच से, अपने विचार से, हम अपने तरीका से और कुछ बातों को लेकर के, इधर की बातों को लेकर के, उधर की बातों को लेकर के हम कुछ पूरा कर पाएंगे, हम प्रभु के पीछे चल पाएंगे। नो, हम नहीं कर पा सकते। या तो हम शरीर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, या तो आत्मा की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। मैं एक सेवक को मैं जानता हूं जो मेरे साथ कई एक बार बातचीत करते हैं, कई एक बार वो मेरे साथ आते हैं, कई एक बार डिनर पे आते हैं, कई एक बार लंच पे आते हैं, कई एक बार मॉर्निंग टी के लिए आते हैं। उनको मैं जानता हूं, वो सेवकाई को करते हैं, उनकी अच्छी कलिसिया नहीं है, उनके पास अच्छे विश्वासी नहीं है, उनके कोई मिशन के साथ सपोर्ट नहीं है, लेकिन ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ वो इस प्रकार से कहते, अगर हमारे पास प्रभु पूरे जीवन में अगर 10 विश्वासी दिया हो, तो मैं उस 10 विश्वासी के साथ ही मैं पूरे जीवन भर में आराधना करने के लिए मैं पसंद करता हूं। अगर हमारे जीवन में 10 विश्वासी प्रभु देगा, तो मैं ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, मैं 10 विश्वासी को मैं सुसमाचार को सिखाऊंगा, परमेश्वर को वचन को सिखाऊंगा ईमानदारी के साथ। लेकिन मैं किसी के साथ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, छल नहीं करूंगा, कपट नहीं करूंगा। परमेश्वर के प्रियो,
अगर हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो इफिसियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 22, 23 और 24 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उसको उतार डालो, उसको उतार डालो और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो और परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है जो पौलुस रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 6 आयत में परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया और पाप का, ताकि शरीर जो व्यर्थ हो जाए और हम आगे पाप का दास ना रहे, हम पाप की दास ना रहे। वही पौलुस कहता है आगे की दास ना रहने का एक ही उपाय है। अगर हम दास बनना चाहते हैं तो बंद कर दीजिए आत्मिक जीवन जीना, बंद कर दीजिए और आप पाप के गुलाम हो जाएंगे। किसी एक महान एक प्रचारक ने कहा है हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो हम गलत हैं। हमारे जीवन में हम सेवकाई कर रहे हैं और हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो हम गलत हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में कुछ हो रहा है तो, कुछ कांटे भरे हैं तो, कुछ दर्द भरे हैं तो हमारे जीवन में हमारे साथ कुछ तो हो रहा है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकने के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं को दूर करने के लिए, जो शरीर में कई एक प्रकार का भ्रष्ट विचार चले आता है। याकूब की किताब में लिखा है तुम अपने जीभ की लगाम लगाओ करके बाइबल बतलाती है। जीभ घोड़े की लगाम लगाए जाते ताकि घोड़े आराम से रह सके, जीभ की लगाम लगाई जा सके। लेकिन प्रियो, आज आपको मैं कहने के लिए चाहता हूं कई एक बार अपने मन को भी लगाम लगाने की जरूरत पड़ जाता है। अगर हम और आप आत्मिक दुनिया में हैं, आत्मिक जीवन जीने वाले लोग हैं, हम आत्मिक सैनिक के रूप में हैं, हम आत्मिक योद्धा के रूप में हैं, आत्मिक हम अगुए के रूप में है तो हमें कई एक बार अपने मन में लगाम लगाने की जरूरत है। सब कुछ करने की इजाजत बाइबल देती है लेकिन सब कुछ करने की हमें जरूरत भी नहीं है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, करने के लिए है लेकिन कर नहीं सकते। जो कुछ देखना है उसे देखना है, जो नहीं देखना वो नहीं देखना, जहां जाना है वहां जाना है, जहां नहीं जाना वहां नहीं जाना। मन की लगाम लगाना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम
खास करके 24 आयत को पढ़ते हैं, इफिसियों का 4 उसका 24, तो हम पाते हैं कि अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो और परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो जाता है जब हम नए मन की आत्मिक स्वभाव को पहन लेते हैं, ना आत्मिक विचार को पहन लेते हैं। जब मैं प्रभु में पहली पहली बार जब मैं आया था, तो मेरे गांव के लोग, अभी तो कोई नहीं है, हमारे गांव में 75 घर के लोग चर्च में जाया करते थे और मैं अपने गांव का सबसे पिछला विश्वासी हूं जो मैंने प्रभु को पीछे जाना। खैर, जब मैं प्रभु में आया था तो मैं देख पाता था कि लोग बहुत प्रार्थना किया करते थे और कुछ लोग प्रार्थना किया करते थे फिर भी वो मूर्ति पूजा किया करते थे। इधर बहुत अच्छे से रविवार को आकर के प्रार्थना किया करते थे, लेकिन फिर उधर जा कर के किसी को गाली दे देना, किसी को जानबूझ करके बच्चों को ठोक देना, किसी को कुछ ना कुछ कर देना, मैं देखता था। मैं देखता था प्रियो। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, मैं प्रभु से कहता, प्रभु मुझे भी इन चीजों से, इन बातों से मुझे बचा, ताकि मैं तेरी राहों पर चल सकूं, जो करना है वो कर सकूं, जो नहीं करना वो ना कर सकूं। परमेश्वर के प्रियो, मेरे बचपन से मैं यही बात को मैं सोचा करता था, विचार किया करता था। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तब से मेरे एक विचार था कि मैं सत्य की राहों पर चल सकूं, सत्य की राहों पे चल सकूं। जब से मैं अपने जीवन को मैं होश संभाला तब से मैं यही सोचा करता था। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूं, जब हम नए स्वभाव को पहन लेंगे, नए विचार को पहन लेंगे, नई बातों को पहन लेंगे, तो हम खास करके परमेश्वर की विचार, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की वातावरण को अगर हम इर्द गिर्द में ले लेंगे तो हम परमेश्वर के जैसा दिखना शुरू कर देंगे। एक चुंबक को एक लोहे के साथ अगर हम कुछ दिन सटा करके रखेंगे तो चुंबक का स्वभाव, चुंबक की ताकत, चुंबक का जो पावर है वो लोहे में ट्रांसफर हो जाता है। और लोहे को उठा कर अगर हम किसी वस्तु के साथ या लोहे के साथ अगर हम सटाने की कोशिश करते हैं, वो लोहा सट जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे का जो पावर है, जो गुण है, जो स्वभाव है, जो ताकत है, वो लोहे में ट्रांसफर हो चुका है। अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम प्रभु के साथ हैं, तो प्रभु का स्वभाव को अगर हम पहनते हैं तो प्रभु का स्वभाव हम जब पहनते हैं तो हम एक नया मनुष्य बन जाते हैं, नया विचार बन जाते हैं, नई बातें बन जाते हैं। मैं कुछ पॉइंट को मैं आखिरी में मैं कुछ पॉइंट को बोल के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। अगर हम प्रभु के साथ हम नए बन जाते हैं, क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, कुछ क्रूस पर हम चढ़ाए गए, मसीह मुझ में जीवित है, तो हमारे अंदर में, आपके अंदर में या मसीह अगुओं के अंदर में ये गुण तो होना चाहिए। आत्मिक व्यक्ति के जीवन में गुण तो होना चाहिए। वो पहला गुण है प्रार्थना करना,
प्रार्थना का जीवन, उसके अंदर में व्यक्तिगत की अ, गुण होना चाहिए, पहला। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो है, दूसरा गुण हम देखेंगे तो उस आत्मिक व्यक्ति के जीवन में सॉरी, दूसरा गुण हम देखेंगे तो वो है परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला। अगर हम तीसरा पॉइंट को देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि अपने अगुओं को जीवन को देखने वाला हो। अगर हम एक सेवक है तो हमारे ऊपर में जो अगुआ है, जो हमारे ऊपर में पासवान है, हमारे ऊपर में एक सही सलाहकार, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला। दुनिया में बहुत सारे सेवक लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे प्रचार करने वाले भी लोग हैं, लेकिन प्रचार इधर करेंगे, हमारे घर में आके के बहुत अच्छा से हिला हिला के, पूरा बॉडी को हिला हिला के प्रार्थना करेंगे, घर में जाएंगे तो दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, छुप छुप के पिएंगे। अगर गलती से विश्वासी देख लेंगे तो बोलेंगे कि मेरा पत्नी को नहीं बोलिएगा, विश्वासी को नहीं बोलिएगा, कोई कलीसिया के लोगों को नहीं बोलिएगा। ऐसे अगुओं के जीवन को नहीं देखने के लिए मैं बोल रहा हूं। सच में एक सच्चा प्रभु के साथ घनिष्ठ रिश्ता रखने वाले अगुओं को जीवन को हमें देखना चाहिए। एक सही अगुआ का जीवन को हमें देखने की जरूरत है, और खास करके बाइबल की अगुओं को जीवन को भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए उनके जीवन को। अगर हम गुण को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसकी पुराने अगुओं जो हमें सिखाया है, जो एक अच्छी अगुए है, जो सक्सेसफुल अगुआ है, उसके लिक पर हमें चलने की जरूरत है। और अगले पॉइंट अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि अपने अगुओं की कार्य को देखना, वो किस प्रकार का कार्य करते हैं, उस कार्य को देखने की जरूरत है। अगर हम अगला पॉइंट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अपने अगुओं की प्रार्थना जीवन को बहुत गंभीरता से देखें, उनकी प्रार्थना जीवन उनकी गंभीरता से देखें। इसीलिए यशायाह नबी की किताब उसका अगर हम 35 उसका 3 और 4 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ढीले हाथी को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो और घबराने वाले से कहो या बांधो और मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हमें इस बात को बहुत गंभीरता से हमें देखने की जरूरत है। हमारे कई एक बार हाथ ढीले पड़ जाते हैं, कई एक बार घुटना ढीले पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रार्थना हमारे कई एक बार हम छोड़ देते हैं। हमें इस बात में हमें बहुत गंभीरता से हमें अपने अगुओं के प्रार्थना जीवन को देखने की जरूरत है। अगर हम अगले पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो अगले पॉइंट हम देखते हैं तो अपने अगुओं से सही सलाह को लेने के लिए उनके पास जाएं बिना संकोच के। और फिर हम अगले पॉइंट को देखते हैं, गिर गिर जाए तो भी अपने अगुओं को सही सही बातों को बताएं और उनसे सही सलाह को लें। परमेश्वर के प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं सिर्फ इतना कहने के लिए चाहता हूं, जो रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 6 आयत में पौलुस कहता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो मैं सिर्फ एक प्रश्न के साथ मैं आज मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। अगर हमारे अंदर में मनुष्य का पुराना मनुष्यत्व, जो पुराना स्वभाव था, पुराना विचार था, तो क्रूस पर अगर चढ़ाया गया, अगर हम मसीह के साथ क्रूस पर मर मिटे हैं, तो
फिर हमारे पास निर्णय है। आज हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि फिर क्यों हम संसार से लथपथ हो जाते हैं। अगर हम मसीह के साथ क्रूस पर मारे गए हैं, मर चुके हैं, तो फिर क्यों बार बार मैं 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 आता है। आइए प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए आप सबों को। और आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं बाप, पवित्र और प्रेमी परमेश्वर पिता यीशु नासरी के महान नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, हम क्रूस पर चढ़ाए गए हैं परमेश्वर। और पिता, जैसे आपकी पुत्र का स्वभाव था प्रभु, उसी प्रकार से हमारा स्वभाव प्रभु दिन प्रतिदिन बदलते चले जाने पाए बाप। होने दीजिए पिताजी, ईश्वर के महान नाम से मांगते हैं प्रभु जी। और हमारे जितने प्रिय लोग परमेश्वर पिता आज सुबह की चैपल में है प्रभु, उन सबों को बहुताई की आशीष दो। ईश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।